22 अप्रैल 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत में मौजूद थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया। यह हमला कश्मीरी घाटी के पहलगाम इलाके में हुआ, जिसमें कई पर्यटकों की जान चली गई। यह घटना एक बार फिर से भारत और अमेरिका के रिश्तों और कश्मीर के आतंकवादी गतिविधि के संदर्भ में अहम सवाल खड़े करती है। खास बात यह है कि 25 अप्रैल से पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या कश्मीर में ऐसा हमला सिर्फ एक संयोग था या फिर यह आतंकवादी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस संदर्भ में 4 प्रमुख थ्योरी प्रस्तुत की जा रही है, जो इससे पहले के पीछे के आतंकियों के मंसूबा को समझने में मदद कर सकती है। पहला सवाल यह उठता है, भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों पर निशाना। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में वर्षों से रिश्ते मजबूत हुए हैं और यह हमला इस मजबूत साझेदारी के खिलाफ एक संदेश हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का भारत में होना दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। आतंकवादियों के लिए यह मौका था कि वे भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब करने के लिए कश्मीर में एक बड़ा हमला करें। इस हमले का उद्देश्य यह हो सकता है कि कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दों को फिर से तूल दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस दिशा में खींचा जाए। इससे भारत और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा सवाल यह उठता है, कश्मीर घाटी में अस्थिरता बनाए रखने की रणनीति। आतंकवादी संगठन हमेशा कश्मीर में अस्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा तूल पकड़ता है, आतंकवादी गतिविधि बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान और समर्थन कश्मीर पर बना रहे। इस हमले में कई माध्यम से आतंकवादी संगठन यह संदेश देना चाहते हैं कि वे कश्मीर में अपनी उपस्थिति और ताकत बनाए रखते हुए भारत को कश्मीर में शांति स्थापित करने में मुश्किल करेंगे। पूर्ववर्ती हमलों से मिलती जुलती रणनीति। यह हमला 1999 के पुलवामा हमले और 2001 के संसद हमले जैसी घटनाओं में से एक है, जो इससे मिलती जुलती रणनीति को दर्शाता है, जहां आतंकवादी ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जब भारत और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण राजनयिक गतिविधियां हो रही थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान भी 1995 में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसने कश्मीर में अस्थिरता और तनाव को बढ़ावा दिया था। इस तरह की घटनाओं में यह भी संदेश जाता है कि आतंकवादी संगठन किसी खास समय और स्थान का चुनाव करते हैं, ताकि उनकी गतिविधियों का वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रभाव पड़े और उनकी बात सुनी जाए। पाकिस्तान का समर्थन और आतंकी नेटवर्क। कश्मीर में आतंकवादियों के पीछे अक्सर पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगता है। पाकिस्तान स्थिति आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी समूह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय रहते हैं। यह भी एक संभावना है कि पाकिस्तान या उसके समर्थन आतंकवादी संगठन भारत में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय संवाद और बदलते राजनीतिक माहौल का फायदा उठाने के लिए कश्मीर में ऐसे हमले कर रहे हैं। इस हमले का उद्देश्य भारत की सुरक्षा स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाना बनाना और कश्मीर में भारतीय सत्ता को कमजोर करना हो सकता है। पाकिस्तान और इन आतंकवादी समूहों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में शांति प्रक्रिया को विफल किया जाए और भारत की स्थिति को चुनौती दी जाए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए यह हमले में न केवल सुरक्षा चुनौती था, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। चाहे यह हमला संयोग हो या आतंकवादी की सोची समझी रणनीति, यह घटना यह साफ दर्शाती है कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है और इसे समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।